बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है और हर फैसले को फूक फूक कर करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के पास ज़्यादा मौका नहीं है और आप लंबे अरसे तक पछताएं, इससे बहुत बेहतर है कि आप आवाज़ उठाएं, आप कोशिश करें। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज ने मुझे ये बताया, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ दीगर सोर्सेज हैं। अब अगर नाम लेंगे तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जितना मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया ये सेंसर्ड है। यानी हम नहीं जानते कि इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है, और जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताई गई क्या उतनी ख़राब है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोशिश की जाती है कि सनसनी ना फैले और वो चीज़ें ना बताई जाएं जिनसे लोगों में बेचैनी फैल जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई ने बुरी तरह डैमेज किया है। उस आदमी ने इस बात की, यानी इसके बारे में पहले से बताया था कि ये मेरे साथ ये करेंगे, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था, तो इनके पास कोई और हल बचा नहीं। वो साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कैद तन्हाई में उठाकर डाल दिया। उसकी अज़ियत कितनी है वो मैं समझता हूँ, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। आप में से सब लोग महसूस नहीं कर सकते, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन आप में 99% से ज़्यादा या 100% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। शायद 50,000 में या लाख में एक आदमी होगा जिसको पता होगा कैद तन्हाई क्या होती है। उसकी अज़ियत उसी को पता है जिसने उसमें टाइम गुजारा है। ये आप उस्मान डार से पूछ सकते हैं, फ़रूख हबीब से पूछ सकते हैं, 100 इख्तलाफात हों उनसे, सदाकत अब्बासी से आप पूछ सकते हैं, इंतज़ार पंजूथा से आप पूछ सकते हैं। वो लोग जिनको कैद तन्हाई में डाला गया वो आपको बता सकते हैं कि वो क्या अज़ियत है और कितनी बड़ी तकलीफ है। अब एक्सपर्ट्स की राय आई, मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस किए थे, उन्होंने मुझे राय भेजी। एक डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की, साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी एक बड़ी मोतबर राय मौजूद है। अहमद अली खान साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी इन दवाइयों को देखकर इनके बारे में रिसर्च की है, उनकी भी राय मौजूद है। और कुछ मुझे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी, ये सारी तकरीबन मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ तो इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है, इसको सबसे अच्छा एलेबोरेट किया डॉक्टर आरफ अलवी ने। वो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि उनकी ज़हनी दबाव और इज़्तिराब की एक कैफियत है, कि उनके ऊपर एक ज़हनी दबाव है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। रिपोर्ट में नींद की कमी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ देखें तो उनके अंदर ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो इंसान को सुलाने का काम करती हैं। मैं इमरान खान को, वो कहते हैं 35 साल से जानता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम हो गया। ज़हनी दबाव कभी उनकी कमज़ोरी रहा ही नहीं, और जो भी इमरान खान को जानता है वो आसाब की जंग का मास्टर है। ये उसके आसाब तोड़ने के लिए, उसको ज़हनी तौर पे दबाव में लेने के लिए कैद तन्हाई में रख के जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कौम का सबसे मकबूल आदमी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट शख्स इमरान खान, ये उसके साथ पाकिस्तान के जर्नैल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं जी कि 3 साल की कैद और मुकम्मल तन्हाई ने इन पे क्या असरात डाले हैं, ये चीज़ अब ये रिपोर्ट खुद बता रही है। वो कहते हैं इन वजूहात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुल्क की सूरत-ए-हाल आप देख लें, जेल में जो उनके दीगर साथी कैद हैं उनको देख लें, जो साथी उनके शहीद हो गए वो मामला आप देख लें, जिन लोगों के लोग शहीद हो गए उनके जो लवाकिन हैं उनकी फ़िक्र भी इमरान खान साहब को। खुद उनकी अपनी एक तन्हाई है, ना अखबार है ना किताबें हैं, बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर उनको बेखबर रखा जाता है। और बिलाशुबा बुशरा बीबी, एक उनकी बीवी को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देना एक मर्द के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बहुत सीरियस इशू है। फिर जिस तरह उनकी बहनों को मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, कारकुनों और पार्टी के बारे में भी उनको फिक्रमंदी रहती है। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करें तो ये किसी भी बहुत मजबूत और लोहे के आसाब वाले आदमी को भी अजियत देने वाली चीज़ें हैं, और इमरान खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयाँ दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूँ, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती है, लेक्सोटनिल। और ये दिन में 1 दफ़ा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें तो ये बहुत होती है। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को ख़राब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है।
उनकी दिल की धड़कन सारी जिंदगी 40 की दहाई के इब्तदाई हिस्सों में रही है, जो एक ताहयात फिट खिलाड़ी की निशानी है। 54 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी की शिकायत भी आई है। ये ऐसी बात नहीं है जिसे नोट करके नजरअंदाज कर दिया जाए। अब कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बताए जो मुख्तलिफ डॉक्टर ने वो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें फौरी तौर पे इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। 24 घंटे उनके साथ कुछ चीज़ें मुंसलिक करनी चाहिए, जिनमें एक एप्पल की वॉच भी होती है। उसके ज़रिए से आप देख सकते हैं रीडिंग्स को, हर वक्त आपको पता चलता रहता है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और दिल की धड़कन कहाँ जा रही है, बाकी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, आप पता कर सकते हैं। दीगर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका भी जिक्र किया कुछ डॉक्टर ने। आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर की 3 अलग अलग दवाइयाँ इमरान खान साहब ले रहे हैं। रोज़ाना सुबह और शाम बाकायदगी से इसके लिए उनको निगरानी चाहिए, ताकि जो दवाइयों की जो खुराक है उसको दुरुस्त किया जा सके। देखिए, पाकिस्तान में ना ये भी बड़ा इशू है, आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलते दवाइयों के। यानी आपको वो दवाइयों के एमजीज होते हैं ना, कि ये इसमें कितने एमजी है, उसमें कितने एमजी है, तो यहाँ ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एग्जैक्टली उतनी मिकदार में दवाई देते हैं जितनी मरीज को चाहिए होती है। फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई भी दी जाती है। ये वो आदमी है जो कोई एक दवाई भी नहीं खा रहा था। इमरान खान साहब जब आसिम मुनीर साहब की कैद में गए तो उस वक्त तक इमरान खान साहब कोई दवाई नहीं खा रहे थे। वो बिल्कुल एक सेहतमंद और सुपर फिट आदमी थे। लेकिन अब ये मल्टीपल दवाई बहुत सारी इमरान खान साहब खा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां उनको दी जा रही हैं। इसका मतलब है उनके हालात जो है वो फिजिकल ठीक नहीं है, उनकी जिस्मानी हालात वो ठीक नहीं है। तिब्बी तौर पे इमरान खान साहब काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां इसमें लिखी हैं। साथ उन्होंने बताया कि कुछ टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के फौरी तौर पे होने चाहिए। एक स्ट्रेस टेस्ट है वो होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट है वो होना चाहिए, कार्डिक एमआरआई है वो होनी चाहिए, फिर कार्डिक आर्टरी कैल्शियम स्कैन है वो भी होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तो कार्डिक सीटी एंजियोग्राम अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी, और दीगर बहुत सारे टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के होने चाहिए। मैं सख्त परेशान हूँ कि तन्हाई के जिस्म पर जिस्मानी असरात अब मुरतब कर रही है। फौरी तौर पे अगर इस मसले को हल ना किया गया तो इमरान खान साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। एक आज़ाद और गैर जानिबदार तिब्बी बोर्ड बनाया जाए। उनका खानदान और पाकिस्तान के सरकारी डॉक्टरों पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, लिहाजा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक बाकायदा बोर्ड बनना चाहिए और इन सारे मामलात को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकारी डॉक्टरों ने तो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे कर दिए थे, आपको याद होगा अच्छी तरह। तो इमरान खान साहब की रिपोर्टों के साथ क्या किया जा सकता है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगले 3 महीने बहुत अहम हैं, उसमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब की हालत बेहतर होती है या मुस्तकिल नुकसान में बदल जाती है। मुल्क को आज इमरान खान की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे, ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। और यही बातें मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से सुनी है, उनके मैसेजेस मुझे आए हैं। अब राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह है कि ये ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को कुदरती तरीकों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर जितना बढ़ा और जिस किस्म की दवाइयां तजवीज़ की गई हैं, तो उनसे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को नफ्सियाती अद्वियात का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुजरिमाना अमल है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।